आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। और दृष्टांत देते हैं। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत। रज्जौ सर्पारोपवत, पहले इतना ही समझें। रज्जौ, रज्जु में सर्प का आरोप। आरोप मने है कि रज्जु में सर्प का दिख जाना। आरोप क्यों बोल रहे हैं? दिखना क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम चर्चा करते हैं अभी इस पर। तो बोलते हैं रज्जौ सर्प आरोपवत। रज्जु में सर्प का दिख जाना। किस रज्जु में? जिस रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव है। असर्प भूतायाम रज्जौ, ये रज्जु का विशेषण है। जो पहला शब्द है ये बड़े महत्व का है। वह रज्जु जहां पर सर्प का अत्यंत अभाव है, उस रज्जु में सर्प का दिखना ये अध्यारोप है। जहां सर्प नहीं है, जिस रज्जु में सर्प नहीं है, उस रज्जु में सर्प का दिखना ये अध्यारोप है। अच्छा, अब यदि रज्जु में सर्प नहीं है तो सर्प आया कहां से? आपको दिखा ना, और रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव है। तो एक वस्तु जिसमें कि सर्प का अत्यंत अभाव है, त्रिकाल में अभाव है, तीनों ही कालों में उस रज्जु में सर्प नहीं है, और आपको सर्प दिखा, तो ये सर्प कहां से आया? अरे भाई, अगर सर्प नहीं था, नहीं आया, तो तुमने सर्प ही क्यों देखा? हाथी क्यों नहीं देखा? बोले कि सर्प रज्जु में नहीं था, लेकिन सर्प देखने वाले की बुद्धि में था। ठीक है? सर्प कहाँ था? देखने वाले की बुद्धि में था। बोले महाराज, मेरी बुद्धि में तो कहीं सर्प दिखाई नहीं देता है। तो बुद्धि में था, वो सर्प के संस्कार बुद्धि में थे, है ना। आखिरकार हम जो कुछ भी जानते हैं वो अपनी बुद्धि से ही जानते हैं। बुद्धि जब तदाकार होती है तभी तो जानते हैं ना किसी चीज को। तो अब हमने सर्प को पूर्व में देखा है और उसको अपनी बुद्धि में संजो लिया है, उसको अपने बुद्धि में संग्रह कर लिया है। अब हमारी बुद्धि में सर्प है पहले से, और बिल्कुल वैसी ही आकृति हमारे नेत्र के सामने दिखी। तो बुद्धिस्थ जो सर्प था, वो सर्प कहाँ गया? बोले वो गया रज्जु में। रज्जु में था नहीं, वो था बुद्धि में, देखने वाले की बुद्धि में था। तो देखने वाले की बुद्धि से पहले वो रज्जु में गया, और फिर रज्जु से पुनः उसकी बुद्धि में आया। तब उसने कहा कि मुझे सर्प का ज्ञान हुआ। तो ये ऐसी अद्भुत लीला हो रही है महाराज। अरे जिसने कभी जल को देखा ही नहीं है, वो कैसे कहेगा कि मुझे सामने जल दिख रहा है? उसने पहले जल देखा है, जल की लहरें देखी हैं,
और तत्सदृश एक दृश्य सामने दिख रहा है, वैसा ही एक दृश्य सामने दिख रहा है। तो पूर्व में देखे हुए दृश्य के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों ने कहा कि सामने बिल्कुल वही दृश्य है, इसलिए वही वस्तु है, जबकि वो वस्तु वहां नहीं है। अवस्तुनि, एक वस्तु जो कि वहां नहीं है, वो वस्तु दिख गई। अच्छा, अगर कोई कहे कि नहीं, सर्प बुद्धि में नहीं है, सर्प रज्जु में ही है, तो अगर किसी को सर्प को हटाना हो तो कहाँ हटाएगा? वो बुद्धि से ही हटाएगा। ठीक, माने जो वस्तु जहां है वहीं से तो हटेगी। बोले नहीं, अब हम डंडा लेकर के पहले रज्जू से सर्प को बाहर निकालेंगे, फिर रज्जू को देखेंगे। अरे भैया, जब रज्जू में वो है ही नहीं तो उसको हटाओगे कहां से? लेकिन बुद्धि में था, और बुद्धि ने उसको वहां दिखाया जहां वो वस्तु नहीं है। देखिए, ये भाषा धीरे धीरे करके समझनी होगी, समझ में आएगा तो बड़ा आनंद आएगा। वेदांत की यही भाषा है। तो एक वस्तु जो जहां नहीं है वहां वो वस्तु दिख जाए, इस दिखने को अध्यारोप बोलते हैं। इस दिखने में हेतु है बुद्धि के संस्कार। बुद्धि के संस्कारों ने, हमारे बुद्धिस्थ जो संस्कार हैं, उन्होंने एक वस्तु को वहां दिखाया जहां तत्सदृश कोई दूसरी वस्तु थी। अच्छा, ध्यान रखें, अगर रज्जू का दर्शन नहीं होगा ना, तो सर्प का ज्ञान भी नहीं होगा। सर्प का ज्ञान होने के लिए रज्जू का ज्ञान होना भी जरूरी है, लेकिन रज्जू का पूरा ज्ञान हो जाएगा तब भी सर्प का ज्ञान नहीं होगा। रज्जू का ज्ञान नहीं हो तो भी सर्प नहीं देख सकते, और रज्जू को पूरी तरह से देख लिया तब भी सर्प को नहीं देख सकते। तो क्या कहना पड़ेगा कि रज्जू को देखा भी और नहीं भी देखा, यही कहना पड़ेगा ना। अध्यारोप की परिभाषा क्या की गई है? वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप अध्यारोप है। माने ब्रह्म के ऊपर, वस्तु की परिभाषा हो गई ना, तो ब्रह्म जो कि अद्वितीय ब्रह्म है, जो कि सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उस सच्चित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म के ऊपर अज्ञान से लेकर के समूचा जड़ प्रपंच दिख रहा है। ये दिखना क्या है? ये अध्यारोप है। अब केवल रज्जु और सर्प तक सीमित नहीं है। अब अगर इस परिभाषा के आधार पर देखें तो यहां रज्जु क्या है? रज्जु के दृष्टांत से अगर दाष्टान्त में घटाएं तो रज्जु क्या है? ब्रह्म। और सर्प क्या है? अज्ञान से लेकर के समूचा जड़ प्रपंच। ठीक है, वो सर्प स्थानीय है। और सर्प कहां था? सर्प रज्जु में तो नहीं था ना। रज्जु में दिखा लेकिन रज्जु में था तो नहीं। तो जरा दृष्टांत और दार्ष्टान्त को जब मिलाना तो सावधानी से मिलाना। अगर कोई ऐसा निर्णय प्राप्त हो गया तो फिर निर्णय प्राप्त हुआ तो प्राप्त हुआ, फिर आप पीछे नहीं हट सकते हो।
तो जिस तरह से सर्प रज्जु में दिखते हुए भी रज्जु में था नहीं, बुद्धि में था, ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि यह जगत अज्ञान से लेकर के समूचा जड़ प्रपंच ब्रह्म में दिख रहा है, लेकिन ब्रह्म में है नहीं, बुद्धि में है, तो दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि ये बुद्धि में था, ये निर्णय तब प्राप्त हुआ जब रज्जु दिख गई। जब रज्जु का यथार्थ ज्ञान हो गया, तब यह समझ में आया कि सर्प रज्जु में नहीं था, बुद्धि में था। लेकिन जब तक सर्प रज्जु में दिख रहा था, तब तक कोई कहे कि ये सर्प तुम्हारी बुद्धि में है, तो महाराज वो सर्प को तो बाद में डंडा मारेगा। पहले तो उस उपदेशक को डंडा मारेगा। तो हमको पता है कि आप डंडा लेके बैठे हुए हो। अगर हम ये कहते हैं कि ये सारा जगत बुद्धि में है, हाँ, तो बिल्कुल आप यहां से निकलते ही टूट पड़ोगे। नहीं, सब सौम्य लोग हैं। ये कहानी है। जब तक उस व्यक्ति को रज्जु में सर्प दिखता है, कोई लाख उपदेश करे कि ये सर्प रज्जु में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है, तुम्हारी बुद्धि के संस्कार से पैदा हुआ है, वो मानने को राजी नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब उसने यथार्थ को देख लिया, अधिष्ठान को देख लिया, उसके बाद बिना कहे वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये सर्प रज्जु में नहीं था, बुद्धि में था।